पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी तस्करों की दो कोशिशों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर सेक्टर में दो लोकेशनों से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की खेप जब्त की है। वहीं दूसरी तरफ एक ड्रोन को गिराने व एक भारतीय तस्कर को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। बीएसएफ के मुताबिक रात को अटारी बॉर्डर के बिल्कुल पास पुल मोरा में बटालियन 22 के जवान पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान तकरीबन 9:30 बजे ड्रोन के आने की आवाज़ सुनाई दी। बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। चंद मिनटों में ही ड्रोन की आवाज़ बंद हो गई। बीएसएफ के जवानों ने समय व्यर्थ न करते हुए एरिया को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। खेतों में एक DJI मैट्रिस RTK 300 ड्रोन को जब्त किया, लेकिन उसके पास कोई भी हेरोइन की खेप बरामद नहीं हुई। जवानों ने आसपास के एरिया में रात के समय ही सर्च शुरू कर दी। बीएसएफ अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। जवानों ने उसका पीछा किया और तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथ में हेरोइन की खेप थी, जो ड्रोन के माध्यम से भारत पहुंची थी। आरोपी तस्कर को तुरंत पकड़ लिया गया। वहीं जब खेप की जांच की तो उसका कुल वजन 3 किलो 500 ग्राम था। बीएसएफ के अधिकारियों ने तस्कर से पूछताछ शुरू की है। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अमृतसर सेक्टर में एक और खेप बरामद हुई है। बीते दिनों में ड्रोन भारतीय सीमा में आया था। ड्रोन वापस जाने में सफल हो गया, लेकिन सर्च के दौरान उन्हें ड्रोन द्वारा फेंकी गई हेरोइन 2 किलो की खेप बरामद हुई है। वहीं बीएसएफ के जवानों को और भी सतर्क होने की जरूरत है और तिरछी नजर रखने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पर नजर रखी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। करनाल के सेक्टर 12 में आम आदमी पार्टी द्वारा आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक तंवर, अनुराग ढांडा समेत सभी सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी द्वारा रणनीति तैयार की गई। वहीं सभी नेताओं ने, जो कार्यकर्ता पहुंचे थे इस बैठक में, उनसे आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से पार्टी से जोड़ा जाए और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में एक बड़ी रैली होगी। स्थान अभी फिलहाल तय नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज करनाल में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। वहीं दिल्ली में आज जो किसानों की महिला पंचायत होनी थी पहलवानों के समर्थन में, कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाई, जिस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी की जो नए कार्यकारिणी गठित हुई है, इसका असर हरियाणा में जो चुनाव होंगे उस पर कितना पड़ेगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज BOCW बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिकों से आज संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनसे कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं और इसके साथ ही 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही CM मनोहर लाल ने बड़ी घोषणाएं भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लेबर वेलफेयर बोर्ड में अंशदाता श्रमिकों के बच्चों को करीब 7,7500 और 8500 से बढ़ाकर अब स्नातक 10,000 रुपये प्रति वर्ष उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार श्रमिकों के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर भी हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया गया है। इसके साथ ही श्रमिकों के शरीर या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली राशि को 2500 की बजाय 3,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत 3 बेटियों की शादी तक 51,000 रुपये और 50,000 रुपये शादी के प्रबंध के लिए सरकार देती है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में भी हरियाणा अव्वल है। इसके साथ ही अब तक करीब 8,19,564 लाभार्थी जो है वो अपने आप को पंजीकरण कर चुके हैं। इसके साथ ही अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपये में उच्च गुणवत्ता वाला भोजन भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने निमोट गांव के भावना से जो है बातचीत की और इस दौरान उन्होंने वहां पर सौगात भी दी। उन्होंने रेवाड़ी के निमोट गांव की भावना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लाइब्रेरी बनाने की अपील की थी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने उसकी अपील को मान लिया है और अब वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कैमरामैन अमर के साथ मृदुल यादव, एमचन न्यूज़, चंडीगढ़। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश नागर आज सेक्टर 78 स्थित हैबिटेट सोसाइटी पहुंचे, जहां पर विधायक राजेश नागर का पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विधायक के समक्ष कई समस्या रखी, जिनमें से जो है बिजली की समस्या जो है वो काफ़ी गंभीर बताई गई। जिसके बाद खुद जो है भाजपा विधायक राजेश नागर ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड के एसडीओ को सख्त निर्देश दिया और समस्या को ख़त्म करने की बात कही। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बिल्डर की भी शिकायत करते हुए कहा कि वो स्थानीय निवासियों को जो है वो लगातार परेशान कर रहा है और उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, जिस पर विधायक राजेश नागर ने सख्त लहजे में बिल्डरों को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बिल्डरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में जो भी बिल्डर स्थानीय लोगों के कहीं ना कहीं अगर जो उनके अधिकारों का हनन करेगा तो ऐसे में उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से एमएचएन प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। देश को आज नई संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित कर दी। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। सबसे पहले पूजा अर्चना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। विधिवत तरीके से हवन किया गया, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जो पवित्र सेंगल है उसको सभापति के कुर्सी के पास उसको वहां पर रखा गया और फिर उसके बाद कई अन्य कार्यक्रम हुए और जितने श्रमिक थे जिन्होंने इस नए संसद भवन को बनाने में योगदान दिया था, पसीना बहाया था, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट करके उनको शॉल भेंट किया और उनका सम्मान किया। तो वहीं 12 बजे फिर दूसरा कार्यक्रम भाग शुरू हुआ, जिसमें कि लोकसभा के अंदर जाकर के लघु कथाएं फिल्म दिखाई गई और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ओम बिरला ने और राज्यसभा के उपसभापति ने वहां पर स्पीच दी और राष्ट्रपति की ओर से जो अभिभाषण भेजा गया था वो पढ़ के सुनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आज विकास की राह पर है और ये संसद भवन पूरी चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। और ये भी देखा गया कि इस दौरान तमाम जितने बीजेपी के सांसद थे या बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे कार्यक्रम का बायकॉट करके रखा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दल थे, उन्होंने उनके कोई सांसद या कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि अकाली दल से जरूर यहाँ पर सुखबीर बादल पहुंचे थे, जगनमोहन रेड्डी भी पहुंचे थे, कुछ जो साथी दल थे बीजेपी के वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए थे। अब ये संसद भवन जनता सांसदों के लिए समर्पित कर दिया है। पिछला पुराना संसद भवन करीब 1927 में बना था और कई साल तक वहां पर देश की इतिहास की इबारतें लिखी गई। अब नए, क्योंकि वक्त के साथ संख्या की भी बढ़ रही थी सांसदों की और छोटा पड़ रहा था और हाईटेक भवन की जरूरत थी, तो इस नए संसद भवन में तमाम हाईटेक चीजें लगाई गई हैं, चाहे पेपरलेस करने की बात हो या बड़े बड़े LED हो या अन्य चीजें हों। इसके साथ ही हरियाणा के लिए खास बात यह रही कि इसमें जो रेत लगाया गया है वो चरखी दादरी से मंगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां से भी कुछ न कुछ, कहीं से महाराष्ट्र से लकड़ी, राजस्थान से संगमरमर और उत्तर प्रदेश से कालीन, ऐसी कई चीजें हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ लगाई गई हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज। उत्तर भारत ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ
ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਹਾना ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾना ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਠੰਡਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, MH1 ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।